हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के बच्चों। आज हम आपके हिंदी किताब नवीन पल्लव से पाठ 5 काली परी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। यह परियों की कहानी है। आपको यह कहानी पढ़कर बहुत अच्छी लगेगी। परियों की कहानियाँ बच्चों को अच्छी लगती है, किंतु परियां पूरी तरह से काल्पनिक होती है। इस कहानी में राजकुमार एक आदिवासी बालिका को परी समझ लेता है। हम कहानी का आरंभ करते हैं। किसी नगर के राजा का एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जीत के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परीलोक का पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए। उन्होंने कई ग्रंथ पलट कर देखे, पर परीलोक का पता ना बता सके। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। परीलोक से उतरकर परियां उस सरोवर में आती है। उन परियों को कोई पहचान ना सके, इसीलिए वे वेश बदलकर आती है। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परियां अवश्य मिलेगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वन के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना? अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यह परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर यहाँ आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता। सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नित रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसे ही रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली, आज तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम ठगती रहोगी? कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफ़ी देर हो गई
तो राजकुमार महल के अंदर गया। उसने कजली को यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता ही ना था। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती है और फिर सदा के लिए चली जाती है, फिर वे हाथ नहीं आती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज के चैप्टर 5 की काली काली परी की कहानी। तो आप लोगों ने ये कहानी को सुना। इस कहानी में बताया जा रहा है कि एक राजकुमार था जो परी से विवाह करना चाहता था, जबकि ये जो परियां होती है ये काल्पनिक होती है, ये मन की एक भावना होती है, ये सत्य नहीं होती। तो लेकिन राजकुमार का जीत था कि उसे परी से ही विवाह करना है, और इसी के लिए उसके पिताजी ने कितने पंडितों को बुलाकर परी लोग का पता लगाना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं था। तो किसी ने उसे कह दिया कि चितगढ़ी पर्वत के सरोवर के पास परियां वहाँ पर आती है और अपना वेश बदलती है। तो राजकुमार परियों के इंतज़ार में वहाँ तक पहुँच गया। फिर वो बहुत थका था तो वो सो गया, लेकिन जब वो रात को अचानक उसकी नींद खुली तो वो देखा कि एक लड़की सरोवर के पास है। जब उसने उसे देखा तो वो लड़की सुंदर नहीं थी, काली थी, लेकिन बहुत उसका जो गठन था मुंह का वो बहुत अच्छा था। तो राजकुमार को लगा कि यही परी है, क्योंकि परियां तो अक्सर सुंदर होती है, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये परी अपनी वेश बदल कर इस तरह है, ये परी ही है। और उसने उस लड़की से पूछा, उसने बताया कि वो कजली ये परी नहीं है, लेकिन राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि उसके माथे पे सवार था कि वो परी है। उसने बताया उस लड़की ने कि वो एक वनवासी है, लेकिन राजकुमार ने नहीं सुना, और राजकुमार उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ शादी कर ली, क्योंकि उसके माता पिता जानते थे कि कजली परी नहीं है, लेकिन पुत्र के जीत के कारण उन्हें विवश होना पड़ा और उसने कजली के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया। राजकुमार को हमेशा लगता था कि एक दिन वो जरूर अपने असली वेश में आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया और वो जाकर गुस्से से कजली से कहा कि तुम कब तक हमें इसी प्रकार ठगती रहोगी, तुम्हें असली रूप में आना ही होगा। कजली ने उसे समझा कर कह दिया कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को तुम देख लेना मेरा असली रूप। और ये बात सारे नगर में ये बात फैल गई और सभी कार्तिक पूर्णिमा का इंतज़ार करने लगे। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कजली राजमहल के बाहर ही नहीं आई। बहुत देर के इंतज़ार के बाद राजकुमार जब गया महल के अंदर तो देखा कि कजली वहाँ नहीं थी, कजली वहाँ से जा चुकी थी। तो ये थी ये कहानी, क्योंकि ये जो परियां होती है ये सब काल्पनिक होती है, ये हकीकत नहीं होती है। लेकिन राजकुमार ये बात को समझ ही नहीं रहा था, इसलिए कजली को वहाँ से जाना पड़ा। तो हमें ये कहानी सुना और समझा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें कल्पना में नहीं यथार्थ में विश्वास करना चाहिए। हमें कल्पना में नहीं यथार्थ में विश्वास करना चाहिए, यानी जो हकीकत होता है उसमें विश्वास करना चाहिए। बच्चों, आपने एक कहानी सुना, बहुत ही अच्छी कहानी थी। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी। अब आप लोग इस कहानी के इस पार्ट के पेज नंबर 35 में 6 शब्दों का अर्थ दिया है। बच्चों, आप लोग इस शब्दों के अर्थ को अपने हिंदी कॉपी में लिखिएगा और इसको याद करिएगा, और आप लोग इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िएगा, तो आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।